श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मित्रों, हम आप गत दिनों से संतों का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। यहाँ तो एक से एक सिद्ध प्रसिद्ध भगवत प्राप्त परमहंस हंस ऐसे संत होते आए हैं। वीतराग महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष जहाँ भी रहते हैं वह भूमि दिव्य हो जाती है। उन्हीं भगवान की कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से हम आप भी उनका जीवन चरित्र सुन करके आत्मसात करें, अपने बच्चों को, परिवार को भी सुनाएं, जिससे कि जीवन में एक अलौकिक दिव्यता आए। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक संत दादू दयाल हुए हैं जो राम नाम के अनुरागी, सदा नाम जप किया करते थे। उनका जीवन चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक बार संत दादू दयाल भक्तों के मध्य में विराजमान होकर के सत्संग कर रहे थे। नाम महात्म पर चर्चा चल रही थी। उन्हीं सत्संग के मध्य में खड़े होकर के एक भक्त ने जिज्ञासा की, महाराज, मैं तो बाल्यकाल में ही अर्थात बचपन में ही, किशोरा अवस्था में ही नाम दीक्षा ले ली थी और तब से मैं आज लगभग मेरी उम्र 50 वर्ष की हो गई है और लगभग 40 वर्ष पहले मैं दीक्षा ली थी, नाम दीक्षा ली थी। संत दादू दयाल ने पूछा कि आप नाम दीक्षा लिए हो तो क्या जप करते हो? राम नाम का जप करना चाहिए, तो आप जो दीक्षा लिए हो क्या उसका परम लाभ ले रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज, मैं तो कोई विधि जानता नहीं हूँ। तो दादू दयाल जी ने कहा, क्या आपने अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद विधि नहीं पूछी? तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ये तो भूल हो गई। तब संत दादू दयाल ने कहा कि देखो, विधि जाने अथवा ना जाने, जिस तरह से पृथ्वी में बीज किसी भी प्रकार फेंक दें, बरसात होने से अर्थात उसे नमी जब मिलती है, जल प्राप्त हो जाता है, तो स्वतः उसमें अंकुरन आ जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप राम नाम की दीक्षा लिए हैं, भले ही आप विधि नहीं जानते हों, लेकिन उसका जल रूप वही जप है। यदि आप किसी भी प्रकार उल्टे सीधे, भाई कुभाई, किसी भी प्रकार यदि जप करना प्रारंभ कर देंगे तो वही नाम आपको विधि भी बताएंगे, रास्ता भी बताएंगे। आपने जप नहीं किया, इसलिए वह मंत्र अर्थात वह राम नाम रूपी बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाए हैं। तब वह जिज्ञासु भक्त ने कहा, महाराज, आप ही कोई मुझे विधि बता दें। तब संत दादू दयाल ने एक उदाहरण देकर के समझाया कि जैसे आप दाल बनाते हो तो दाल में हल्दी जब डालते हो तो हल्दी की गांठ नहीं डालते हो। यदि आप हल्दी की गांठ डालोगे तो उससे लाभ नहीं होगा। हल्दी डालने से, यदि हल्दी घिसी हुई है तब आप दाल में डालोगे, सब्जी में डालोगे तो हल्दी का रंग आ जाएगा। यदि आप हल्दी की गांठ दाल में, सब्जी में ऐसे छोड़ दोगे, डाल दोगे, तो उसमें लाभ उससे प्राप्त नहीं होगा, अर्थात रंग नहीं आएगा। ऐसे ही तब संत दादू दयाल ने एक दोहा के माध्यम से समझाया, राम नाम हल्दी गिरा, रगरे ते सरसाई, दादू कहे बिन रगरे, ज्यों का त्यों रह जाई। यदि आप हल्दी घिस करके, रगड़ करके दे दोगे तो उस दाल में सरस हो जाएगा, अर्थात रंग से युक्त हो जाएगा। इसी तरह राम नाम का जब आप अधिक से अधिक जप करोगे तो आपके जीवन भी सरस हो जाएंगे, करुणा से, प्रेम से, आदर से भर जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए आप विधि जानो अथवा नहीं जानो, नाम दीक्षा लेने के बाद नाम जप ही उसकी विधि है कि हर तरह से अधिक नाम जप करें। तो हम आप भी जो नाम दीक्षा लिए हैं अथवा नहीं लिए हैं, वे भी राम नाम का जप अवश्य करें। घर गृह कार्य आदि करते हुए जितना बन सके अधिक से अधिक राम नाम का जप करें। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। श्री राम जय जय राम।